हाय फ्रेंड, आज 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं वो आज सिखाएंगे। अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन में। 10,000 रुपये की राशि पर 12% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चलते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट बराबर क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल मल्टीपल 1/, रेट बाय 100t। फॉर्मूला है, मान लो टाइम 2 वर्ष, तब फॉर्मूला के p मल्टीपल 1 प्लस r/100 मल्टीपल 1 प्लस r/100 इस तरह भी लिख सकते हैं। 2 वर्ष बोला है तो 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष बोलेगा तो 3 बार लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला का आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोला है? 1.5 वर्ष। फॉर्मूला क्या है अमाउंट का? p मल्टीपल 1 r/100 मल्टीपल 1 r/100 क्या है? ये क्या है? मूलधन है। मूलधन दे देंगे 10,000 मल्टीपल 1 प्लस r। प्रतिशत कितना प्रतिशत है? 12% वार्षिक दर, मतलब 1 वर्ष का दर कितना है? 12%, तो 12 दे देंगे मल्टीपल 1 प्लस r। कितना वर्ष निकालना होगा? 1.5 वर्ष। 2 वर्ष नहीं बोला है, 1.5 वर्ष निकालेंगे। 1 वर्ष का दर कितना है? 12%। 1 वर्ष का दर 12%, तो हाफ वर्ष का दर कितना होगा? 1 वर्ष का आधा क्या है? तो 12 को भी आधा करेंगे, कितना होगा? 6%। 12 को आधा करेंगे, कितना होगा? 6%। तो 6/100 हो गया 10,000 मल्टीपल 112/100 मल्टीपल, इसको गुना करेंगे कितना? 106/100। नीचे 4 जीरो, ऊपर 4 जीरो कैंसिल कर देंगे। 112 और 106 गुना करने से कितना होगा? 11,872। ये क्या भर हुआ है? अमाउंट। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या लिख सकते हैं? अमाउंट से मूलधन घटा देंगे। अमाउंट 11,872 से 10,000 घटा देंगे, कितना होगा? 1,872 रुपये। तो 10,000 रुपये का राशि पर 12% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,872 रुपये हुआ है। ऑप्शन कितना है? ए। चलते हैं एक और अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 8,000 रुपये राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जहाँ ब्याज की दर क्रमशः 5% और 10% हो। इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस तरह क्वेश्चन फॉर्मूला से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फॉर्मूला क्या है? अमाउंट बराबर क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल मल्टीपल 1 r/100 t। फॉर्मूला है, मान लो t के मान 2 है, 2 वर्ष है, तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? p 1 प्लस r/100 मल्टीपल 1 प्लस r/100 इस तरह फॉर्मूला लिख सकते हैं। 2 बार से तो इस तरह लिख सकते हैं, 3 बार होगा तो 3 बार इस तरह लिखेंगे। इसी आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मूलधन कितना है? 8,000 मल्टीपल 1 प्लस पहला दर कितना है? 5% दे देंगे बाटे 100। दूसरा कितना है? 1 प्लस दूसरा कितना है? 10% दे देंगे बाटे 100। हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद 8,000 कितना होगा गुना करने से? 105/100। फिर इसे गुना करने से जो करने कितना? 110/100। कैंसिल करेंगे
2 जीरो या 2 जीरो 4 जीरो, ऊपर में 4 जीरो कैंसिल करेंगे, हो गया। और 805 गुना कैंसिल कितना होगा, 840 गुना 11, 840 को 11 से गुना करने से कितना होगा, 0, फिर क्या होगा 4, 8 4 12 2, 8 1 9, कितना हुआ 9240। ये क्या ऑफर हुआ, अमाउंट। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या लिख सकते हैं, अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देंगे। 9240 से अमाउंट घटा देंगे, कितना है 8000, 0 4 2 1, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बाहर हुआ 1240 रुपये। 8000 से बाहर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1240 रुपये होगा। तो ऑप्शन कितना है, बी। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।